गांव के बच्चे अब रोज शाम को चिंटू के पास आकर मशीन से वीडियो बनाते। शुरुआत में सब मजेदार और हल्के फुल्के वीडियो होते थे, जैसे जादुई गुब्बारे, उड़ते हुए झूले, गाने गाती बिल्लियां। लेकिन धीरे धीरे बच्चों की शरारतें बढ़ने लगी। मोंटी ने हंसते हुए कहा, आज तो मैं मजा लूंगा। मशीन, मुझे चाहिए एक विशालकाय दैत्य जो सबको डरा दे। स्क्रीन पर तुरंत एक बड़ा सा डरावना दैत्य बन गया। शुरुआत में सब हंसने लगे, लेकिन कुछ ही देर में स्क्रीन से अजीब सी चिंगारियां निकलने लगी। दैत्य का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वो वीडियो से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रिया डर गई। चिंटू, ये तो सही नहीं लग रहा। चिंटू ने तुरंत मशीन बंद कर दी। लेकिन उस दिन के बाद से हर बार जब कोई खतरनाक वीडियो बनता, स्क्रीन से हकीकत जैसी आहटें आने लगती। गांव में एक आदमी था, भोलाराम सेठ। वो बहुत लालची और स्वार्थी था। जब उसने सुना कि चिंटू के पास कोई ऐसी मशीन है जो कुछ भी दिखा सकती है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। भोलाराम ने सोचा, अगर मैं इस मशीन से सोने का पहाड़ का वीडियो बनाऊं और वो असली बन जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। वो धीरे धीरे बच्चों का पीछा करने लगा और एक दिन उसने मशीन को काम करते हुए देख लिया। उसकी लालसा और भी बढ़ गई। अगले दिन सोनू ने मजाक में कहा, मुझे चाहिए आग लगता हुआ ड्रैगन। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो बना, ड्रैगन ने मुंह खोला और आग की लपटें फेंकी। लेकिन इस बार वो लपटें सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रही। चौपाल के पास रखी घास सचमुच जलने लगी। गांव वाले घबरा गए। अरे, ये खतरनाक हो गया। चिंटू ने तुरंत मशीन बंद की और आग बुझाई। सबको अब समझ आने लगा कि मशीन सिर्फ मजाक के लिए नहीं है, इसमें खतरा भी है। रात को भोलाराम सेठ चुपके से चिंटू के घर आया। वो धीरे धीरे कमरे में घुसा और मशीन चुरा कर ले गया। सुबह जब चिंटू उठा तो मशीन गायब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओ नहीं, अगर भोलाराम अंकल ने मशीन का गलत इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भोलाराम सेठ ने मशीन अपने तहखाने में रखी और बोला, मुझे चाहिए सोने का पहाड़। और स्क्रीन पर तुरंत चमकता हुआ सोने का पहाड़ बन गया। लेकिन जैसे ही वीडियो बनने लगा, पूरा तहखाना हिलने लगा। सोने के पहाड़ की चमकदार चिंगारियां स्क्रीन से बाहर गिरने लगी। भोलाराम पागल हो गया। वाह, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। उसने और भी अजीब कल्पनाएं बोलना शुरू कर दी। हर वीडियो के साथ स्क्रीन से और भी ज्यादा हकीकत जैसी शक्तियां बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे तहखाना जादुई ऊर्जा से फटने लगा। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। आसमान से अचानक सिक्कों की बारिश होने लगी, जिससे लोग घायल हो गए। चौपाल के पास एक नकली ड्रैगन घूमने लगा जो बच्चों को डराता था। गांव वाले चिल्लाने लगे, ये सब उस जादुई मशीन की वजह से हो रहा है, इसे तुरंत रोको। चिंटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो जानता था कि मशीन अब भोलाराम सेठ के पास है। अगर उसे रोका नहीं गया तो गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा। बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे और बड़े लोग घर से बाहर निकलने से। गांव के प्रधान बोली, ये सब उस मशीन का असर है। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। चिंटू अपने दोस्तों के साथ गांव के बीच खड़ा था। वो खुद को दोषी मान रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे मशीन बाहर नहीं लानी चाहिए थी। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चिंटू, गलती तो हो गई, लेकिन अब इसे ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सोनू बोला, हाँ, अगर हम सब मिलकर हिम्मत दिखाएंगे तो भोलाराम अंकल को रोका जा सकता है। भोलाराम सेठ अब पूरी तरह मशीन के नशे में था। वो लगातार बोल रहा था। हर बार स्क्रीन से डरावनी आकृतियां निकलती और गांव में फैल जाती। अब गांव का दैत्य, नकली सैनिक और उड़ते हुए सिक्के हावी हो चुके थे। भोलाराम हंसते हुए बोला, हा हा हा, अब पूरा गांव मेरा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे चुपके चुपके भोलाराम सेठ के घर गए। चारों ओर अंधेरा और डरावनी आवाजें थी। सड़क पर नकली राक्षस घूम रहे थे जो किसी को भी देखकर गरजने लगते। भोलाराम गरजकर बोला, तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? मशीन से दूर रहो, वरना ये दैत्य तुम्हें कुचल देंगे। चिंटू ने हिम्मत जुटाकर कहा, भोलाराम अंकल, आप गलती कर रहे हैं। ये मशीन खुशियां बांटने के लिए है,
लालच के लिए नहीं। भोला राम हंस पड़ा, मूर्ख, अब ये मशीन सिर्फ मेरी है। रिया ने इशारा किया और सोनू मशीन के पास भागा और सोनू मशीन तक पहुंच गया। चिंटू ने जोर से कहा, मशीन हमें चाहिए, एक प्रकाश की ढाल जो पूरे गांव को बचाए। मशीन की स्क्रीन चमक उठी और अचानक से सुनहरी रोशनी का गोला चारों बच्चों के चारों ओर फैल गया। दैत्य उस ढाल से टकराकर पीछे गिर गए। भोला राम चिल्लाने लगा, नहीं, ये मेरी मशीन है, इसे बंद मत करो। बच्चों की आवाज में सच्चाई और भलाई थी। मशीन धीरे धीरे भोला राम की पकड़ से छूटने लगी। गांव के लोग भी बाहर खड़े होकर दुआएं देने लगे। बच्चों, तुम लोग हमारी आखिरी उम्मीद हो। चिंटू ने गहरी सांस लेकर कहा, मशीन हमें चाहिए, हमारा पुराना शांतिपूर्वक गांव हमें वापस दो। चिंटू ने गहरी सांस लेकर इतना सब कहा ही था, स्क्रीन से अचानक एक तेज किरण निकली और आसमान में फैल गई। आसमान से गिरते सिक्के गायब हो गए। खेतों में घूमते राक्षस धुएं में बदलकर उड़ गए। कुछ ही पलों में गांव फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था, शांत, सुंदर और खुशहाल।